इतिहास की किताबों में अक्सर नाम पुरुषों के मिलते हैं, लेकिन 1789 की सड़कों पर जो कदम बूझ रहे थे, क्या वे सिर्फ पुरुषों के थे? क्या फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं के बिना संभव थी? 1789 में जब थर्ड ई स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया, तब फ्रांस में सत्ता की तस्वीर बदलने लगी। लेकिन इस बदलाव के बीच महिलाएं भी चुप नहीं बैठी। उनके पास न वोट था, न राजनीतिक अधिकार, फिर भी वे क्रांति की धड़कन बन गई। वे सिर्फ दर्शक नहीं थी, वे परिवर्तन की सहभागी थी। रोटी की बढ़ती कीमतों ने आम महिलाओं को सड़कों पर ला दिया। वे माताएं थी जिनके बच्चे भूखे थे। 5 अक्टूबर 1789 हजारों महिलाएं पेरिस से मार्च करती हुई पहुंची वर्साई के महल तक। उन्होंने राजा लुई 16 को पेरिस आने पर मजबूर कर दिया। ये केवल एक विरोध नहीं था, यह सत्ता को जनता के सामने झुकाने का क्षण था। यहीं से क्रांति ने निर्णायक मोड़ लिया। नेशनल असेंबली बनने के बाद महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाए। उन्होंने मांग की शिक्षा में समानता, समान वेतन, वोट देने का अधिकार और असेंबली में चुने जाने का भी अधिकार मिला। कुछ सामाजिक सुधार किए गए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, विवाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, तलाक को कानूनी मान्यता दी गई, लेकिन मताधिकार अब भी उनसे दूर था। 1793 में जब जैकोबिन सरकार सत्ता में आई, महिलाओं के राजनीतिक क्लब बंद कर दिए, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इसी दौर में एक साहसी महिला सामने आई, ओलैम डिकोस। 1791 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स लिखी और स्पष्ट कहा महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन 1793 में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, पर उनकी आवाज, उनके विचार कभी नहीं मारे जा सके। साल बीतते गए, सरकारें बदली, संघर्ष जारी रहा और आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद फ्रांस की महिलाओं को 1944 में मताधिकार मिला और 1945 में उन्होंने पहली बार मतदान किया। फ्रांसीसी क्रांति केवल पुरुषों की कहानी नहीं है, यह महिलाओं के साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की भी कहानी है। अगर वे सड़कों पर न उतरती तो शायद क्रांति अधूरी रह जाती। इतिहास गवाह है, स्वतंत्रता की उस आग में महिलाओं का योगदान उतना ही प्रबल था जितना पुरुषों का।